तो देखेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले जानेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सिंपल सा डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर लेते हैं, मान के लो तो मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि जब भी कोऑर्डिनेशन को रिप्रेजेंट करने जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लेंगे, बड़ा वाला। ठीक है, अब ये अंदर में एक सेंट्रल मेटल होगा, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन, and this metal is attached to ligand like L6, L4, etc. ठीक, here the bond between metal and ligand will be coordination bond, means the bond the required pair of electron to form bond between metal and ligand is donated by ligand। ठीक है, तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है, दोनों ही लिगेंड के द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसी के हिसाब से डेफिनेशन दे देंगे हम लोग। ठीक है, कि द कंपाउंड इन विच central metal atom or ion if the oxidation number of metal is 0, then this atom is known as central metal atom, and the oxidation number of metal will be +1, -1, 0, etc. Then this metal is known as central metal ion. Generally, metals are transition metals in coordination compound. So according to definition, the compound in which central metal atom or ion is bonded with ligand means electron pair donor, bonded with ligand by coordination bond, coordination or coordination bond, कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स हम लोग स्ट्रक्चर लिए सिंपल Ml6। ठीक है, एक बड़ा वाला पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, तो डेफिनेशन हो जाएगा द कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज बॉन्डेड विथ लिगेंड आर लिगेंड्स बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लाइक एग्जांपल Ml6 represented like M L L L L L L like this। ठीक, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन ये वाला कर देंगे। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड टुवर्ड्स मेटल फ्रॉम लिगेंड। ठीक है, तो दिस डायरेक्शन, द मीनिंग ऑफ दिस डायरेक्शन मीन्स here two electrons are involved in this in the formation of this bond, and these two electrons are donated by ligand। ठीक है, तो इस तरीके से बोलेंगे कि वाला हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। उसके बाद अगर बॉन्ड की बात करेंगे, सिंपल की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में देख लिए। तो मेन अगर बॉन्ड को हम लोग डिफाइन करें, तो बॉन्ड मीन्स हम लोग बोलेंगे कि अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स आर स्पीसीज, कि कई एटम के बीच में और स्पीसीज के बीच में जो भी अट्रैक्शन होता है उसी को बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, हियर बॉन्ड्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी बॉन्ड
and the second one is known as secondary bond. Primary means strong bond like covalent bond, second ionic bond, and the last one is coordination bond. Here secondary bond means weak force or weak bond, both are same. So here first hydrogen bond, second hydrogen bond, second one is van der Waals force, and other some many force like dipole force, dipole induced dipole force etc. ठीक है, तो ये 3 बॉन्ड था हमारे पास। तीनों में हमें सिर्फ ये वाले के बारे में ही बात करना है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में। सो एनी कंपाउंड इन विच द बॉन्ड बिटवीन मेटल लिगेंड इज ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, देन द कंपाउंड विल बी नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, हियर अगला देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट। अगला यहाँ से लिखेंगे कि उसी को अगर मैं डिनोटेट करना चाहूँ मीन्स ML6, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल टर्म हम लोग यूज करेंगे। ML6 मीन्स L मीन्स लिगेंड, M मीन्स सेंट्रल मेटल एटम और आयन CMA। लिगेंड्स, द नेचर ऑफ लिगेंड विल बी लेविस बेस। तो लेविस थ्योरी क्या बोलता है कि एनी सब्सटेंस विच कैन लूज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लिगेंड। तो यहाँ पे लिगेंड देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो लिगेंड का नेचर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लेविस बेस। सेकंड है सेंट्रल मेटल एटम मीन्स ट्रांजिशन मेटल यहाँ पे होगा, ट्रांजिशन मेटल लाइक आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एक्सेट्रा, इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। इसका नेचर हम लोग लिखेंगे लेविस एसिड। तो लेविस थ्योरी बोलता है कि एनी सब्सटेंस मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एनी सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लेविस एसिड। और इस वाले पोर्शन को बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो नंबर ऐसे को बोलेंगे हम लोग, नंबर यहाँ पे नहीं बोल सकते, फिर भी हम लोग सिंपली अगर ये वाला लिगेंड मान के लो मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंट आगे भी एक्सप्लेन करेंगे कि मान लो अगर लिगेंड है जो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, तब यहाँ पे बोलेंगे हम लोग इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CN और लिखेंगे कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन है नंबर। और अगर बाहर मान लो A भी जो भी प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे काउंटर आयन। तो ये था हमारा सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन कौन से टर्म आने वाले हैं। तो टर्म का फिलहाल यहाँ पे लिख देते हैं नाम। पहला लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा लिखेंगे लिगेंड, थर्ड लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, चौथा लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फोर्थ लिख देंगे यहाँ से काउंटर आयन। तो इतना चीज़ हमें डिफाइन करना है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत। उसके बाद हमारा मेन कंसेप्ट स्टार्ट होगा। तो मेन कंसेप्ट स्टार्ट करने के पहले कुछ सिंपल से जानकारी देख लेते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके का कंपाउंड है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से हमारे एक नेट
यहाँ से छोटा सा टॉपिक बनता है एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। कंपाउंड और कंपाउंड्स दोनों से यहाँ पे उतना डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे फिलहाल। तो देखेंगे यहाँ पे सिंपल से इसका डेफिनेशन मैं लिखूँगा। व्हेन ए सॉल्यूशन मेड बाय mixing when a solution made by mixing two or more than two substance या molecule टू और मोर सिंपल मॉलिक्यूल लिख देंगे यहाँ पे। जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल शुड बी स्टेबल इन सिंपल रेशियो, सिंपल प्रपोर्शन, सिंपल रेशियो, एंड इज allowed to evaporate here crystal of new compound are formed. This compound is known as addition compound. एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोथ आर सेम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे मिक्सचर है ये, कि व्हेन ए सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग अप टू और मोर, कि सपोज करो कि मैं A+B कर दिया, दोनों को मैं एक कंटेनर में रख दिया, डिसॉल्व कर दिया वाटर में, दोनों के बीच में रिएक्शन करा दिया। अब पता चला कि A और B C में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे C पूरी तरह से बिखरे रहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हीट करूँगा। हीट करने के बाद देखूँगा कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट रहेगा इवापोरेट होकर निकल जाएगा और बाद में कुछ क्रिस्टल यहाँ पे बच जाएंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद में यहाँ पे क्रिस्टल बनेंगे, और अगर वाटर हो तो इसको फिल्टर कर देना है। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना है, यही हमारा जो C बना है, इसी को बोलेंगे एडिशन कंपाउंड। मीन्स टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स आर कंबाइन इन सिंपल रेशियो मीन्स 1 2 3। अगर इनका रेशियो देखा जाए तो 1 2 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर में रहेगा, तब उसको बोलेंगे सिंपल रेशियो। तो व्हेन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड इन सिंपल रेशियो एंड is allowed to evaporate the new compound, the crystal formed new compound are formed and this compound is known as addition compound। इस तरीके से इसका डेफिनेशन बनेगा कि दो चीज़ को मिला दिए सिंपल रेशियो में, दोनों को वाटर में डिसॉल्व कर दिए, हीट कर दिए, कंसनट्रेट कर दिए, मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लेना है। फिर टेम्परेचर को कम करना है। टेम्परेचर कम होने के बाद जैसे ये ठंडा होगा ये जम जाएगा। अगर नहीं जम रहा है तो यहाँ पे हल्का फुल्का ही जमेगा। अगर मान लो कुछ अमाउंट में यहाँ पे वाटर रहता है तो उसको फिल्टर से सेपरेट कर देते हैं। तो जो ये हमारा कंपाउंड बना उसी को बोलेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड या फिर एडिशन कंपाउंड। अब ये वाला जो C बना है, यहाँ पे दो कंडीशन आएगा C के लिए, कि मान के चलो कि ये हमारा C है, इसके लिए दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहला ये वाला बीकर में डाल दिया, दूसरा ये वाला बीकर में डाल दिए। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दोनों में वाटर प्रेजेंट है, बोथ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। सो यहाँ पे C को जैसे मैं डिसॉल्व हो गया तो C सॉलिड C ही है, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे देखा कि A और B मुझे मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि C का जो आइडेंटिटी है, कि फिगर A और फिगर B दोनों डायग्राम में देखेंगे कि A वाले में C सेफ है, कोई डिसॉल्यूशन वहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन B वाले में मैं देख रहा हूँ कि ये और A और B जिनसे ये बना था वैसे ही टूट गया। ठीक,
तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सी का जो आइडेंटिटी है, ठीक है, इन फिगर ए द आइडेंटिटी ऑफ सी इज सेफ, ठीक है, यहाँ पे सी का जो आइडेंटिटी सेफ है, लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखूँगा कि सी का आइडेंटिटी यहाँ पे जो था, ये तो अभी क्रिस्टल है, तो ये क्रिस्टल में तो स्टेबल है, लेकिन लिक्विड में जैसे ही किया तो एयर बी में टूट गया, मीन्स इसका जो आइडेंटिटी था वो यहाँ पे सेपरेट हो गया है, टूट गया है अपने आयंस में। तो इसी को मैं नाम दे दिया गया यहाँ पे कि ये है हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट, और इसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये वाले को नाम दे दिया गया है डबल साल्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि एडिशन कंपाउंड को फिर से हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो पहला लिखेंगे यहाँ पे डबल साल्ट, और यहाँ पे सेकंड लिख देंगे यहाँ से कॉम्प्लेक्स साल्ट। दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। पहला डेफिनेशन मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा कि इट इज ए टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड, या फिर इट इज ए एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड विच आर स्टेबल। कि ये वाला जो था हमारा, ये सिर्फ क्रिस्टल स्टेट में ही स्टेबल था, ठीक है, ये क्रिस्टल में ही स्टेबल था ये वाले कंडीशन में। जैसे ही मैं इसको सॉल्यूशन में डिया लो, क्या ये ए और बी में टूट गया, तो मैं यहाँ बोलूँगा कि ये डबल साल्ट है, मतलब दो से मिला करके बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर सी को मैं यहाँ पे डियालो करूँगा, तो यहाँ से मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये कितने सब्सटेंस या कितने मालिक्यूल से मिल करके बना है, क्योंकि ये डियालो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इस वाले केस में कि एडिशन कंपाउंड्स विच आर स्टेबल ओनली इन क्रिस्टलाइन स्टेट, मीन्स क्रिस्टल स्टेट, एंड लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वा सोल्यूशन या फिर सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन, विच आर स्टेबल ओनली एट crystal form but lose their identity in solution, या फिर लिख सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन। एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं कार्नेलाइट। यहाँ पे देखते हैं कि सेम होगा एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड्स विच आर स्टेबल एट क्रिस्टलाइन एंड सॉल्यूशन फॉर्म। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा बना हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन में भी सेफ रहेगा, डीएलओ नहीं होगा, और सॉल्यूशन में भी डीएलओ होने वाला नहीं है। एग्जांपल लेंगे यहाँ से पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इस तरीके से, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारा जो कार्नेलाइट है KCl प्लस MgCl2 प्लस 24H2O, ठीक है। तो ये जैसे ही गर्म करेंगे हो जाएगा हमारा KCl डॉट MgCl2, और हो जाएगा ये 24H2O। शायद ये 6 है, 24 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। लेकिन अगर मैं फिर से इसको अगर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दूं, तो ये हमारा डिसोसिएट हो जाएगा K प्लस प्लस 3Cl माइनस प्लस Mg प्लस 2 प्लस 6H2O। लेकिन ये वाले को अगर डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, ये जनरली बना है KCN प्लस Fe
CN से, ठीक है, CN ट्वाइस बोलो इसको, ठीक है, इसको 4 ले लो, ठीक। तो इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, लेकिन जब इसको फिर से सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमारा देगा 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, इस तरीके से ये कंपाउंड देने वाला है। ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये वाला हमारा फिलहाल पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स सेफ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि एडिशन कंपाउंड्स विच आर स्टेबल ओनली एट क्रिस्टल स्टेट बट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच आर स्टेबल ओनली एट क्रिस्टलाइन बट क्रिस्टलाइन एंड सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है, कि ये दोनों ही फॉर्म में यहाँ पे स्टेबल होने वाला है। ये था हमारा मेन डिफरेंस, ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, और सेकंड जो एग्जांपल है हमारा ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। एक डिफरेंस और लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है, कि जो डबल सॉल्ट था पूरी तरह से आयन में डिसोसिएट हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट निकाल सकते हैं कि दिस कंपाउंड्स कंटेन आयनिक बॉन्ड, की अपने आप में एक आयनिक बॉन्ड रखते हैं। हियर may not be ionic bond, may not be ionic bond but coordination bond confirm, coordination bond always present। यहाँ पे in case of complex salt they may have आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कंफर्म है कि होगा ही होगा। बट इन केस ऑफ डबल सॉल्ट देयर आर ओनली आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे सिर्फ आयनिक बॉन्ड ही होगा। इस तरीके से हम लोग डिफरेंस देख लिए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यहाँ से एक कंसेप्ट और समझेंगे, ठीक है, ये तो हमारा हो गया डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का डेफिनेशन। एक चीज़ देख लेंगे यहाँ पे कि मान के चलो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है ML, मान के लो 6 दे दिया मैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना चाहूँ, या फिर मान के लो यहाँ पे A दे दिया, तो अगर A मेरा मेटल है तो ये हो जाएगा A प्लस प्लस ML6, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल माइनस। इस तरीके से ये सॉल्यूशन में टूटने वाला है। लेकिन याद रहे कि ये जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ये सॉल्यूशन में जनरली ब्रेक नहीं होने वाला है, ठीक है, कि दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दिस बॉन्ड डू नॉट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, कि हमारे एक्वस सॉल्यूशन में टूटेगा ही नहीं, ब्रेक होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ लिगेंड का नंबर मैक्सिमम 6 हो सकता है, 6 से ज़्यादा इस ब्रैकेट के अंदर है, मीन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑलवेज विल बी मैक्सिमम 6, ठीक है, कि वो हमेशा 6 ही होगा, 6 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि मान के चलो मेरे पास कोई कंपाउंड दे दिया कि एक कंपाउंड है, इसका फार्मूला है MCl6, और यहाँ पे दे दिया एक मान लो वाटर, ठीक है। अब इसको मैं AgCl के साथ ट्रीट करवा रहा हूँ, तो ये मुझे दे दिया 1 मोल AgNO3 होगा ये, ठीक है, कि ये 1 मोल मुझे दे दिया AgCl, ठीक। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारा कंपाउंड था मेन, अभी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फिलहाल यहाँ पे ब्रैकेट शो नहीं किया गया क्वेश्चन में। तो लिगेंड का नंबर देखेंगे कि वाटर भी लिगेंड है और 6 यहाँ पे क्लोरीन लिगेंड है, टोटल 7 लिगेंड है। तो यहाँ पे Cl का नंबर एक ही है, सिर्फ मैं एक ही एज सिल्वर नाइट्रेट ले रहा हूँ। तो इस एज के साथ जब Cl मिलेगा तो यहाँ पे AgCl का एक PPT बनने वाला है, ठीक है, यहाँ पे एक PPT बनने वाला है। तो ध्यान रहे ये Cl, ठीक है, ये Cl तभी ब्रेक होगा जब ये इस कॉम्प्लेक्स के बाहर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो टोटल लिगेंड यहाँ पे देखेंगे कितना है, 6 + 1 7, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके का बनाऊँ कि Cl6 और यहाँ पे ले लूँगा H2O,
और ये ब्रैकेट लूँगा तो ये मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं अंदर में सिर्फ 6 ही रख सकता हूँ, 6 से ज़्यादा किसी भी कंडीशन पे वहाँ पे नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मुझे ऐसा कुछ सेट करना पड़ेगा कि अंदर में सिर्फ 6 ही हो। ठीक है, और कुछ को मैं बाहर में रख दूंगा, तो टोटल 7 है। 7 में कंफर्म है कि मैं एक को बाहर रखूँगा, चाहे वाटर को रखूँ या कोई सीएल को रखूँ, मेटल अंदर में ही रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 मोल जी सी एल दे रहे हैं, मतलब यहाँ से हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि कंफर्म है सी एल बाहर में ही रहा होगा। ठीक है, सी एल बाहर में ही रहा होगा, तभी जाकर सी एल डिसोसिएट हुआ है। तो यहाँ पे देखें कितना सी एल निकला है, सिंगल। तो क्या करेंगे, सिंगल सी एल निकला है तो सिंगल को हमें बाहर में रख देना है इस तरीके से। अब बाकी जो बचा है उस सभी को यहाँ पे हम लोग ले लेंगे अंदर में, H2O इस तरीके से। तो ये 5Cl और ये 1 वाटर, ये हो गया टोटल 6। ठीक है, ये Cl हमें बाहर में रखना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये 1 मोल AgCl दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स इज, मान के लो मैं दे दिया यहाँ पे मेटल, और दे दिया यहाँ पे Cl3 और H2O, इसको 5 ले लेते हैं। H2O इसको मैं ले लिया, कितना, 2 ले लिया। ठीक है, और इसको अगर AgCl AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ मैं, तो ये क्या कर रहा है कि 2 मोल AgCl क्रिएट कर रहा है। ठीक है, कि when सिल्वर नाइट्रेट, when this compound are treated with silver nitrate then it will produce 2 मोल ऑफ AgCl as a PPT। ठीक है, कि यहाँ पे PPT जैसा 2 मोल बन दे रहा है ये। तो अब 2 मोल दे रहा है, इसका मतलब क्यों, क्या समझेंगे कि टोटल यहाँ पे नंबर कितना है, 5 + 2 7 लिगेंड। ठीक है, तो 7 में मैक्सिमम 6 रख सकता हूँ, लेकिन 6 से मैक्सिमम 6 है, लेकिन 6 से मैं कम भी रख सकता हूँ, 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना सीएल, जितना पीपीटी दे रहा है उतना सीएल मुझे उस ब्रैकेट के बाहर में रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 सीएल दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 2 सीएल को यहाँ पे Cl2 के फॉर्म में बाहर रख दूंगा। अब मैं बड़ा वाला ब्रैकेट लूँगा, अब जो बचेगा उसको अंदर में डाल दूँगा। तो वाटर कितना बचा, वाटर तो प्योर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा वाटर 2। क्लोरीन कितना यहाँ पे 5, लेकिन यहाँ पे कितना निकल गया 2, तो बचा कितना 3, इस तरीके से। अच्छा, Cl3, ये हो जाएगा हमारा Cl3। इस तरीके से कंपाउंड बनने वाला है, तो उसका फार्मूला हो जाएगा AmH2O, ये हो जाएगा हमारा 2, आ जाएगा Cl थ्राइस, ब्रैकेट में भी ले सकते हो Cl, कोई ज़रूरी नहीं है, ये हो जाएगा Cl2। तो ये हमारा कंपाउंड का फार्मूला होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल बी MCl5, मीन्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज MCl5H2O। ठीक है, अगला एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कि MCl5 और यहाँ पे आ जाएगा NO2, फिर आ जाएगा H2O। ठीक, और आ जाएगा यहाँ से, मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे कि Br। ठीक, ये कोई कंपाउंड का फार्मूला है। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट, मीन्स 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, या फिर एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसको एक्सेस भी बोल सकते हैं, कि मैं जो सिल्वर नाइट्रेट ले रहा हूँ यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में है, मीन्स इसका अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो कंपाउंड बनेगा ये कितना मोल पीपीटी दे रहा है। तो यहाँ पे बोला गया कि दिस रिएक्शन गिव्स 1 मोल ऑफ Ag, इसको ले लेते हैं 2 मोल ऑफ AgCl। इतना कंपाउंड ये दे रहा है फिलहाल। ठीक है, 3 और ये हो जाएगा 4 7, ये 3 देगा, 2 में गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 मोल ये AgCl दे रहा है। तब क्या करना है हमें कि देखो यहाँ पे Cl है। ठीक है, तो Cl है तो कंफर्म है कि यहाँ पे 5 Cl है, यहाँ पे कितना Cl, 3 Cl निकला, तो 3 को हमें बाहर में रखना पड़ेगा इस ब्रैकेट के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Cl3 करके बाहर निकाल लेंगे, और बाकी जितना बचा है, ठीक है, अगर ये AgBr देता तो हम Br को भी यहाँ से बाहर निकालते इस ब्रैकेट के बाहर, लेकिन Br फिलहाल पीपीटी के फॉर्म में नहीं निकला है, इसलिए Br हमारा ब्रैकेट के अंदर रहने वाला है। तो ये हो जाएगा Am। ठीक है, NO2 को पूरा लिख देते हैं, NO2, फिर लिखते हैं H2O, फिर लिखते हैं Br,
एक और आएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में, बाकी लिनियरली रहेगा। 5 है, 3 निकल गया तो कितना बचेगा 2, 2 3 4 5, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूँ, मान के चलो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M, ठीक। अभी सिर्फ नॉर्मली बना दे रहा हूँ। यहाँ पे ले लिया OH2 मीन्स वाटर जुड़ा है, यहाँ पे Br जुड़ा है, NO2 जुड़ा है एक, तो यहाँ पे NO2 जोड़ देते हैं। 2 क्लोरीन जुड़ा है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन जोड़ देते हैं, ठीक। अब इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि Cl3 तो बाहर में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कि यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना हुआ है, तो टोटल 5 है, तो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 5 ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, कि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। और ये वाले को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। इस तरीके से ये जितना बाहर है, 3 Cl बाहर है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी 3 होगा। अगर ये मोनोडेंटेड हुआ तो मोनोडेंटेड मीन्स कि ये Cl बस सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो अगर ये Cl3 दे रहा है मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी हमारे यहाँ पे होने वाला है, ठीक। तो इस कंपाउंड को अगर मैं फिर से रिप्रेजेंट करना चाहूँगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी को एक ही कंपाउंड में, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा MOH ट्वाइस, यहाँ से लिख लिया NO2, फिर लिख लिया Br, यहाँ पे लिख लिया Cl, और यहाँ पे लिख लिया Cl। अब मैं क्या करूँगा, जो बाहर वाला Cl जुड़ा है इसको इस तरीके से शो कर दूंगा डॉट डॉट के थ्रू। डायरेक्शन कहीं भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि इस डायरेक्शन में ही देना है। इसमें सीक्वेंस का भी कोई ज़रूरी नहीं कि NO2 का पहले लिखें कि बाद में लिखें, Cl को पहले लिखें कि बाद में लिखें या बीच में लिखें, कोई यहाँ पे रूल नहीं है सीक्वेंस का, जैसा मन चाहो लिख दो, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा डॉट डॉट शो किया गया है, ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी वैलेंसी। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा 3, और सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे करके, इस तरीके से क्वेश्चन दे करके ये भी पूछ सकता है कि इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी जनरली नहीं पूछा करते, मेन पूछते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। कि कंपाउंड का फार्मूला दे दिया जाएगा, बोला जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, प्राइमरी वैलेंसी कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड द नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी टोटली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ PPT विथ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। कि सिल्वर नाइट्रेट जब भी लेंगे एक्सेस में, ये तो ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्लोरीन फिक्स है कि कितना क्लोरीन है, 3 है। अगर क्लोरीन का नंबर, बाहर वाले क्लोरीन का नंबर 3 होगा तो 3 ही PPT देगा, 3 से ज़्यादा होने वाला नहीं है। अगर 2 PPT देगा तो 2 ही रखेंगे बाहर में, ठीक है। अगर AgCl के साथ AgBr भी देता तो यहाँ पे ब्रोमीन को ही बाहर में रखते। इस तरीके से होता है। अगला कंसेप्ट समझते हैं कि द ऑल टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, काउंटर आयन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।